छुट्टी है। बड़ी प्लानिंग से ऑपरेशन शुरू किया है साहब जी। सर हमारा ठिकाना महफूज है, मगर बंगाल स्पेशली ढाका यूनिवर्सिटी में फौज ने भरपूर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। हमारे लीडर गिरफ्तार और पाकिस्तानी फैमिलीज को रिहा करा लिया फौज ने, और हिंदुस्तान से आया सारा असला और बारूद उनकी कस्टडी में चला गया है। अगर खुदा ना खास्ता मुझे फौज पकड़ ले तो तू मेरा बेटा बन के मेरे हाथ में। जीजा जी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। आपको पता है आज मेरी जिंदगी का तीसरा बड़ा खुशी का दिन है। अच्छा। पहला वो था जब मुझे डिग्री मिली थी, दूसरा वो जब मैंने ढाका रिपोर्टर ज्वाइन किया, और तीसरा आज। रियली? पापा आपने ऐसा क्या किया है? बेटा, आपके बाबा ने एक बहुत बड़ा काम किया है। पहली दफा ढाका रिपोर्टर में पाकिस्तानियों और उर्दू बोलने वालों के खत्ते गारत पे एक स्टोरी लगाकर सहाफत का हक अदा किया। मेरे ख्याल में मुझसे शादी के बाद ये तुमने दूसरा अच्छा काम किया है। आप भी तो मिठाई खाएं, आपको भी मुबारक हो। यार तुम दोनों बहनें हैं, कहीं मुझे मरवा ना देना यार। पता चले कल मेरी लीड लगी हुई अखबार में कि पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान से आया हुआ एक एडिटर यहाँ मुक्ति बहानी के हाथों सहाफत के चक्कर में। पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं आपसे नहीं बोलती। दिल खुश हो गया है। पहली मर्तबा ढाका यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी तिरंगे की बजाय पाकिस्तानी परचम देखकर। खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी गुलफाम साहब, ये युद्ध अब रुकेगा नहीं। पिछले 2 साल से ढाका में तूफान बदतमीजी का बादल छाया हुआ है। 2 हफ्तों में फौज ने ऐसी बरसात बरसाई है ना कि सारी धुंध सब बादल छट गए हैं। आसमान फिर से पाक साफ और जमीन फिर से हसीन लगने लगी है। तेरी शायरी से अब जंग नहीं रुकेगी। मुक्ति बहानी की ताकत से तू अभी वाकिफ नहीं है। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे भी नहीं। अब इस मामले को ख़त्म करके ही चैन से बैठेंगे। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से पाक फौज ने गन साफ किया है ना, हम बंगालियों को भी सुख का चैन आ गया है। वरना तो यहाँ दहशत का समा था, हर तरफ खौफ ही खौफ था। इस ऑपरेशन से बांग्लादेश की बुनियादें मज़ीद मजबूत हो गई हैं। ऑपरेशन का रद्द अमल आएगा और बहुत शदीद आएगा। फिलहाल तो अमन हुआ है, सिविल वॉर का खात्मा हो गया है और हिंदुस्तान की मलेशिया मुक्ति बानी का सफाया हो गया है, और जो बाकी बचे हैं ना वो रोते धोते हिंदुस्तान चले गए हैं। ये जो ढाका यूनिवर्सिटी में तलीमी दरसगाह से छुट्टियों की आड़ में फौजी बूटों ने आकर दरसगाह का जो तकद्दस पमाल किया है, इस बारे में क्या ख्याल है गुलफाम साहब? क्या बंगाली कौम इसको माफ़ करेगी? हम बंगालियों को तो पाक फौज का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये तालीमी दरसगाह तो उसी रोज़ अपना तकद्दुस खो चुकी थी जब पहली मर्तबा यहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया था, और जब मुक्ति बानी ने इल्म के आड़ में जगन्नाथ हॉल को मुक्ति बानी के मोस्ट वांटेड की पनाह के तौर पे इस्तेमाल किया था। और यही वो ढाका यूनिवर्सिटी थी ना
जहां मगरबी अफसरान की मासूम बच्चियों को कैद किया गया था, तब किसी को घिन नहीं आई? और ये बताओ मुझे कि उस वक्त इस तालीमी मरकज़ का तकद्दुस और इज़्ज़त कहाँ थी, जब इसी को दहशतगर्दी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था? तब तो हम में से किसी को शर्म नहीं आई थी क्या? ऑपरेशन के जरिए दर्जनों बच्चियों को बाजियाब करवाया गया है, यही ढाका यूनिवर्सिटी से। कहना नहीं चाहिए, मगर मैं तो खुद इस वक्त शौक में हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी क्राइम और दहशतगर्दी का मरकज़ बनी हुई थी, और अब जब फ़ौज ने दहशतगर्दों को बाहर निकाल दिया है और सारे बच्चों को भी बाजियाब करा लिया, तो इस पर प्रोटेस्ट नहीं, एप्रिसिएशन बनती है। लो जी, फौजी ऑपरेशन का मुल्क को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, लेकिन मुझे ये ऑपरेशन ढेरों खुशियाँ दे गया है। सारा जी पहली बार हमसे सहमत हुई हैं, ये तो मौजज़ा हो गया है। मैं फ़ौजी ऑपरेशन से सहमत हुई, आपके ख्यालात और जज्बात से नहीं। एग्ज़ाम सर पे हैं, तैयारी नहीं करनी तुमने? हम शाला 2 दिन के लिए लाहौर क्या गया, तो हम यहाँ ढाका भी संभाल ना सके। और मुकर्रर, उसने हमारी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, और वो तुम्हारी मलेशिया स्टूडेंट मर गई थी, भाग गई थी, चूड़ियां पहन ली थी। सर, जो हमारा मुफ्ती टैगर्स ने जो भी सीखा है इंडिया से ट्रेनिंग लेके ही सीखा है। अब उनसे पूछिए उन्होंने कहाँ ट्रेनिंग दी? ट्रेनिंग दी है हिंदुस्तान ने। सर, बंगाल की अक्सरियत अभी भी पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा है। बंगाली रजाकार बनकर पल पल की खबरें देता है फौज को। हमारा सारा इंफॉर्मेशन इन बंगालियों ने लीक किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इंडिया वालों को कहाँ मुंह दिखाएगा। सवालों का जवाब हमने नहीं, इंडिया से देना है। उनका असला और ट्रेनिंग दोनों फेल हो चुके हैं। सर, बंगाल के सारे अखबारात फौज के गुण गा रहे हैं। जब्बार को बुलाओ और अखबार वालों से मेरी मीटिंग कराओ कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करे कि बंगाल के लोग पाकिस्तानी फौज से नफरत करनी शुरू कर दें। सर, उन बंगाली गद्दारों का क्या करना है जिन्होंने पल पल की खबर दी है फौज को? फौज के वफादार बंगालियों को कत्ल करके उनकी तस्वीरें अखबारों में लगवा दो, इस हेडलाइन के साथ कि पाकिस्तानी फौज ने बंगालियों की नस्ल खत्म करनी शुरू कर दी। हम मिलिट्री के हाथों इस शिकस्त को मीडिया फौज के जरिए फतह में बदल देंगे। ये था ढाका में रॉ का हेडक्वार्टर। यहां पे ढाका में हमारे मिलिट्री ऑपरेशन करने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस की प्लानिंग होती थी। मुक्ति बहानी और आवामी लीग रॉ के साथ मिले हुए थे। ये जगह तो एकदम खाली हो गई है। मैडम भाग गई। कहाँ भाग गई मैडम? तुझे तो सब मालूम होगा। मुझे कुछ नहीं पता। अरे साहब, यही जगह थी जहां वो राजन एजेंट 009 हमको ऑर्डर दिया करती थी। और हमें इसी जगह मैडम के हाथों बहुत धुलाई हुई है साहब। और मैडम तो हमको कुत्तों की तरह जलील किया करती थी। अगर ठीक से अपनी माँ की बात सुनी होती ना, तो आज जहालत की अंधेर नगरी में यूं गल सड़ना रहे होते। फिर मैं सोचती हूँ ये परवरिश का क्या कसूर? अब वो माँ बेचारी क्या कर सकती है जब औलाद ही कुन जहन है। पत्थरों पर भी सदियों की बरसात चाहिए रास्ता बनाने के लिए। फौलाद जिस्मों में अकल की जगह बंजर देख रही हूँ।
और रही बात तुम दोनों की सरदारी की, तो कमांडर तुम लोग भी बन सकते हो, उसके लिए हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं है। कमांड की जरूरत है, बट पीपल लाइक यू हैव नो स्पाइन टू लीड। जख्मी घोड़े, पागल कुत्ते, नकारा पुर्जे हमारे किसी काम के नहीं। अब फैसला तुम लोगों ने करना है कि तुम लोग हमारे किसी काम के हो भी या नहीं। साहब, उस रॉ वाली मैडम को जरूर पकड़ना, सारे राज तो उसी के पास है। और यहाँ शाला मैडम के गार्ड हुआ करते थे। और हाँ, मैडम हिंदुस्तान के साथ डायरेक्ट रास्ते में थी और फारूक साहब और जब्बार साहब की भी हिंदुस्तानियों से बात हुआ करती थी। हिंदुस्तान से आने वाला असलहा इस हेडक्वार्टर में कहां पे स्टोर किया जाता था? अरे शाद, इधर तो असला कभी शोला आया ही नहीं। असला तो आता था फारूक साहब के हेडक्वार्टर में। उस हेडक्वार्टर पे भी हमने रेड की थी, लेकिन हमें वहां पे फाइलों के अलावा कुछ नहीं मिला। फारूक साहब के हेडक्वार्टर से सारा असला ढाका यूनिवर्सिटी चला जाता था, और अब आपके हाथ लग गया सारा असला। तो हाँ साहब, वो आपका मेजर था ना, वो क्या नाम है शोला, जियाउर रहमान, राज कौल, उसको भी मैडम ने यहाँ अपने हाथों से गोली मारी। क्या बना रहा है मेरा पौधो बेटा? बाबा, ये आप है और ये मम्मा है। ये हमारा लाहौर का घर और ये पाकिस्तान का फ्लैग। जब से हम ढाका आया तब से मैंने पाकिस्तान का फ्लैग ही नहीं देखा। हाँ बेटा, भाई तुम्हारी बेटी पहले पेंटर तो थी, अब तो ये फिलोसोफर भी बन। हाँ, तो बेटी किसकी है? या सारा क्रेडिट बस आप ही हो जाता है। देखिए साहब, फारूक साहब के हेडक्वार्टर को आप अच्छी तरह देख चुके हैं। राजन एजेंट 009 आपको नहीं मिले, पर हाँ, रा के हेडक्वार्टर का भी दौरा आपको मैंने करवा दिया। अब मैडम जी उधर भी नहीं है। हम क्या जाने कि मैडम इस वक्त किधर होंगी। अपने दिमाग पे अच्छी तरह जोर डाल और सोच के उस मिस जेम्स बॉन्ड के और कहां ठिकाने हैं। सोच। बहुत बड़ी ख्वाहिश लेकर आया माता जी के पास। माता जी का भगत बनना चाहता है। हमारे लिए वो सौभाग्य की बात होगी कि माता जी का भगत बन जाऊं और माता जी हमें अपने शरण में लेके हमार तकदीर बदल दें। बलिदान मांगती है माता जी। बोल, बलिदान देगा? मैडम जी, हम तैयार हैं। जिस तरह का चाहे बलिदान बोलो, हम देगा। खून का बलिदान, अपनों के खून का बलिदान माता जी के चरणों पर चढ़ा सकता है। अरे हाँ साहब, हमको याद आया, मैडम जी का एक मंदिर भी है जहां मैडम काली माता की पूजा पाठ करती है। शोला बड़ी अजीब खातून है, पल भर में अपनी ही काली माता से नाराज हो जाती है। वाह माता जी वाह, ऐन वक्त पर धोखा दिया अपने भगत को। हम मर गए गा गा कर सिंह सवारी,
लंका ढाएगी रावण की माता हमारी, मगर अब सिंह ना निकली, कुछ और ही निकली। जवाब दो, बोलती क्यों नहीं? जबान कट गई? हौसले क्यों जवाब दे गए तुम्हारे? या फिर तुम भगवान ही नहीं? सिर्फ पत्थर की एक मूरत हो जिसका धरती पर तो क्या खुद पर भी कोई इख्तियार नहीं। कैसी माँ हो? हमारी इत्तलात के मुताबिक तुम इस एजेंट से मंदिर मिलने जाते रहे हो और तुम इतने बेहिस शख्स हो कि उस पागल औरत के मशवरों के पीछे लगकर तुमने अपने ही भाई का खून कर दिया। देखो साहब, वो बलिदान मैंने अपनी मर्जी से दिया था, जिस पे शाला हमको फख्र है। खानम जान, आप महान हैं, बल्कि मां महान है। इस कोठे की रवायात को तोड़कर दो प्यार करने वालों के दिल जोड़े हैं। सारे धंधे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, लेकिन दो प्यार करने वालों को मिलाया है मक्खन लगा के। मेंढक की छलांग कुएं तक और की सोच कोठे तक महदूद रहती है। यह खत चौधरी हाशिम को दे के आ। ये क्या क़यामत लिख दी है आपने? चौधरी हाशिम सबसे पहले तो मेरा खून करेगा, उसके बाद आपका खून करेगा मक्खन लगा के। तेरा खून सादा करेगा और मेरा मक्खन लगा के। खानम जान, ये जो कुछ तहरीर किया है, क्या ये सब कुछ सच है? एक एक लफ्ज सच है। जब ये खत पढ़ेगा ना चौधरी हाशिम, तो उसकी 7 नस्लें भी खानम के कदमों में आ बैठेगी, इल्तिजाएं करेंगी, मिन्नतें करेंगी। तमाशा तो अब शुरू होगा। दिला ठहर जा यारिदा, नजर लेने दे कोई जांदी वारी सजना नू गल कहने दे। दिला ठहर जा यारिदा, नजर लेने दे। बेटा जी, इश्क दा कांटा डाढ़ा ही पैड़ा है, ना निकलिया जाता है ना कढ़िया जाता है। उस्ताद जी, इश्क तो लगता है मैनू ही होया सी, यकतरफा प्यार भी कोई प्यार है। और कमलिए, तू केड़े हिसाब किताब च पै गई है? मुहब्बत से हासिल वसूल दी तमन्ना ना रख, ये तजारत नहीं ना कारोबार। ते फिर मुहब्बत की है? नज़र दा धोखा, दिल दा सराब, या फिर कोई बददुआ? मुहब्बत खुद नू फना करन दा ना है। जिन्ना दे कदमां च तुसी दिल रखदे हो, फिर उन्हां तुसी ये इख्तियार भी दे देंदे हो, फिर वो तुहानू तबाह करन या बर्बाद। आशिक ने उफ नहीं करनी। उस्ताद जी, बहुत खतरनाक गल्लां करदे हो।
दिल लगी दिल दा रोग बन जाएगी। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। अखियां जिया नादा ने न कोई जिदों लड़ने ते लड़दियां हंस के विछले यार ते हाय बदलियां वागू बस के पैड़ा इश्के लारो डाडा पैड़ा इश्के लारो रोज सुट गाए जिंद टूट पैड़ा हाय डाडा पैड़ा। गुलफाम, हकीकतें भी ख्वाबों की तरह हसीन क्यों नहीं हो सकती। आइए। आप गुलफाम हैं? जी जी, मैं ही गुलफाम। आप कौन? मुफ्ती बहानी वालों ने जहां मुझे कैद करके रखा था वहां पर आपकी मंगेतर मेहरुन्निसा भी कैद थी और फौज ने ऑपरेशन करके जिन लड़कियों को छुड़वाया था उनमें मैं और मेहरुन्निसा थी। शुक्र है मेहरुन्निसा मिल गई है। कहाँ है वो? मेहरुन्निसा अपने वालिद के साथ लाहौर चली गई। उसके ख्याल में यहाँ ढाका में उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं और मोहब्बत ने उसको धोखा मिला। खैर, ये ख़त मेहरुन्निसा ने आपको देने के लिए कहा था। गुलफाम जी, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बल्कि ढाका की पुरसकून फ़िज़ा में चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जब ये ख़त आप तक पहुँचेगा मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मोहब्बत में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं होती ना जी। मोहब्बत वैसे भी मैंने की थी आपसे। आपने तो कभी झूठ से भी चाहत का इकरार नहीं किया। गलती थी मेरी जी, पहले ही समझ लेना चाहिए था कि आप मजबूर हैं। देर से ही सही, मगर अब समझ आ गया है। मैं तो बहुत दूर जा चुकी हूँ। मेरी तो वापसी भी शायद कभी ना हो आपकी ज़िंदगी में, मगर आप फ़िक्र ना करें, आपका महाना वजीफ़ा आपको मिलता रहेगा। दुआओं में तो सिर्फ आप हैं, मेहरुन्निसा। करो ये तमाशा। हाय, आज तो बड़ी खतरनाक फॉर्म में आए हो चौधरी साहब। ये क्या बेहूदगी लिखी है खत में कि हमारी बेटी तुम्हारे कोठे पर तवायफ। ठीक देखा है मैंने, तुम्हारी बेटी यहीं पैदा हुई थी, मेरे कोठे पर। खानम, अपनी औकात में आ। आप जनाब से बात करो चौधरी साहब, सवाली बन के आए हो, चोली फैला के मां। शायद मेरे दिल में रहम आ जाए और आपको बता दूं कि इन नाचने वालियों में कौन तुम्हारी बेटी है। अब्बाजान, ये वक्त से और अलाका नहीं है।
इससे भीख मांगना हमारे पूरे शजरा नस्ब की तौहीन है। आज से 22 साल पहले इसी कोठे की सबसे हसीन औरत की जुल्फों के असीर हुए थे तुम। याद है ना वो बंगाली हसीना, और मेरी इल्तिजाएं करके उससे निकाह किया था तुमने। बुलाओ जरा चौधरी हाशिम की बेटी को। इंदिरा गांधी की इंपीरियलिस्ट अप्रोच से पूरे बरसगीर का अमन खतरे में आ गया। पाकिस्तान के साथ लड़ाई एक लागी लागी सब कहे, लागी लागी सब कहे, लागी लगी न अंग, लागी तो जब जानिए जब रहे गुरु के संग। मौला मौला रौंझे बिना सैया सैया लगदी नहीं दवा। मुर्शिद बिना सैया सैया लगती नहीं दवा, लगती नहीं दवा, लगती नहीं दवा, होती बिना सैया सैया लगती नहीं दवा। दर्द का दारू न जाने दर्द का कैसा तबीब था। दारू न जाने दर्द का कैसा तबीब था। होती बिना सैया सैया लगती नहीं दवा। जान में जिसको लगा है जान में इश्क है बड़ी बला।